वेलकम बच्चों। हमारी एक्सरसाइज 2.1 इन द पाइथागोरस थ्योरम चल रही है और उसके पहले हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन देख लिए हैं। उसके संबंध में जो पॉइंट्स थे, जो भी बेसिक कंसेप्ट थी, वो भी हमने देखी है। तो चलो आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, तो चलो इसके हम आंसर्स देखते हैं। तो हमेशा की तरह यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ आंसर्स, ठीक है, और उसमें से क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 4 को। अब देखो यहाँ पर आपके पास ना डायग्राम दिख रही है, तो आप सबसे पहले ना डायग्राम निकालिए बराबर सिस्टमेटिक पद्धति से। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा स्केल से निकालना, हालांकि मैं यहाँ पे निकाल के रखता, लेकिन यहाँ पे अगर स्केल से निकालते बैठे थोड़ा यानी मुझे बड़ा वो पाइप यूज़ करना पड़ता है वगैरह, थोड़ा फिसल हो जाता है। आप बराबर उसको करिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर 6, ये S है आपके पास, दिस इज़ R एंड दिस इज़ योर P। यहाँ पर आपको 90 डिग्री का फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ 30 डिग्री दिख रहा है। आपको मालूम है हमने बेसिक में पढ़ा है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितनी होती है, 180 में से इस 90 को निकाल दो तो बचे 90 में से इस 30 को निकाल दो तो बचे 60। सो हमारा एंगल R जो होगा वो अपने आप क्या होगा, 60। हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो चलो शुरुआत करते हैं। इन ट्रायंगल PSR ले सकते हैं आप। ये एंगल S है आपके पास 90 डिग्री, एंगल P है आपके पास 30 डिग्री। सो ऑटोमेटिकली यू विल राइट हियर एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री और लिखेंगे कारण रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, ऐसा। या फिर आप इसको यहाँ पे वो सम ऑफ वाला पॉइंट भी लगाकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हमारे पास देखो ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, 30, 60 और 90 डिग्री। तो मैंने कहा था क्या यूज़ करना, 30, 60, 90 थ्योरम। क्या बोलेंगे आप? सो यहाँ पर हेडिंग देंगे बाय 30, 60, 90 थ्योरम, ठीक है। ऐसे आप हेडिंग दे देंगे यहाँ पर। और वहाँ पर मैंने आपको याद करो 2 पॉइंट बताए थे, ठीक है। एक साइड अपोजिट टू 30 डिग्री वाला, एक साइड अपोजिट टू 60 डिग्री वाला। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो साइड दिख रही है आपको, ये किसके सामने है, 30। तो आप 30 वाले को पहले ले लो, यानी क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन है ये बताओ, ये है हमारे पास SR। आप यहाँ पे सामने लिख सकते हो क्या कि 1/2 इंटू हाइपोटेनस। लिखना हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, हाफ इंटू हाइपोटेनस लिख सकते हो फार्मूला, वैसा ही मैंने आपको लिख के दिया है। चलो अब वैल्यू रखो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये देखो ये 30 है, 30 के अपोजिट कौन है हमारे पास, SR है, इज इक्वल टू हाफ। और हाइपोटेनस कौन है, आपको मालूम है हाइपोटेनस हमारा PR है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे वैल्यू रखो। तो सबसे पहले तो हमें SR ही दी है, तो यहाँ पर SR लिखेंगे हम 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू PR। और ऑटोमेटिक यहाँ पर PR हमको सबसे पहले मिलेगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 6 12, यानी आपके पास जो PR है वो आपको मिल गया। थोड़ा आप इसमें यहाँ पे चेक करो, PR बोलो या फिर RP बोलो, चल जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर RP भी अगर लिख लिया, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा वैसा बता दीजिए, तो RP इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 आएगा। और फिर आपको क्या करना है, PS भी तो निकालना है, ठीक है। तो चलो PS के बारे में देखो, ये जो PS है, अब देखो ये PS R के सामने है, मतलब 60 के सामने। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए, क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ठीक है। सो फार्मूला क्या लिख के दिया था, √3/2 इंटू हाइपोटेनस, ठीक। तो चलो अब सॉल्व करो। तो साइड अपोजिट टू 60, देखो 60 के अपोजिट साइड का नाम है PS। तो यहाँ पर आप लिखिए PS इज इक्वल टू, ये है आपका √3/2 इंटू हाइपोटेनस का नाम लिखिए, फिर से PR है, ठीक है। आप उसको RP भी लिख सकते हो, ठीक है। अब वैल्यू रखो यहाँ पर, दिस इज √3/2 इंटू RP देखो अब भी यहाँ पर मिली है, वो है 12। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 12, और इसीलिए PS इज इक्वल टू, देखो 2 से डिवाइड करो, सो 2 6 और साथ में रहेगा √3। हालांकि अगर आप मेजरमेंट चैप्टर देखेंगे तो मेजरमेंट चैप्टर में आपको √3 की वैल्यू दी जाती है 1.732 वगैरह लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी लिखने की आवश्यकता नहीं, वैसा ही रहने दीजिए, ठीक है। सो आपको यहाँ पर हमारे पास RP और PS मिल गया। सबसे पहले बच्चों हमारे पास होता क्या है, जो चीज़ होती है वो है सब आँखों का खेल, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि गेम ऑफ आइज़। कैसा, तो जैसे ही आपको डायग्राम दिखती है, डायग्राम हमें सबसे पहले आँखों से दिखेगी,
उसमें दिया क्या है वो सबसे पहले देखो। तो जैसे कि यहाँ पर 30 दिख रहा है, 60 दिख रहा है, 90, तो हम यूज़ करेंगे पट से 30 60 90 थ्योरम। ये चीज़ आपको करनी होती है और इन सब के लिए यू रिक्वायर द बेसिक पॉइंट्स, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़े हैं, जिसके लिए हमने ऑलरेडी 10-12 दिन स्टार्टिंग के लिए थे ज्योमेट्री के बेसिक के लिए, ठीक है। तो चलो उसको पढ़ेंगे आप, आई होप सो। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह की डायग्राम दिख रही है, तो चलो डायग्राम से ही काम कर लेते, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम है इस तरह से, जिसका नाम है ABC। आप देख रहे हो यहाँ पर AB और BC सेम है, ये और ये सेम है। यहाँ पर एक्चुअली 90 डिग्री दिया था, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं होगा, ठीक है, 90 डिग्री है। और ये आपका है रूटेड, जो कि हमारा होने वाला है हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस AC होगा, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर आप अगर सोचते हो कि क्या होने जा रहा है, तो देख ले यहाँ पर क्या होने जा रहा है। अभी आप देखो इन ट्राइंगल ABC में शुरुआत करते हैं, इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कहा क्या है, फाइंड AB एंड BC फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द फिगर। तो उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार हम काम करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या नज़र आ रहा, ये जो AB है, ठीक है, और ये जो BC है, इसके अगर विचार करते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पर AB और BC निकालने का, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप सीधा यहाँ पर पाइथागोरस लगा दो, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि इसको मैं x लेता हूँ तो इसको आप x ले सकते हो, उससे आपको पाइथागोरस से मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हो सकता कि आपको 90 ना दे, ठीक है, आपको 90 यहाँ पर नहीं दे, आप तब भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम समझ के चलते हैं कि यहाँ पे 90 है, डायरेक्ट पाइथागोरस से काम करते हैं, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू कितना है 90। तो चलो क्या बोलेंगे, बाय PGT। चलो मुझे बताओ PGT क्या कहा था मैंने, PGT का मतलब क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर। PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब कौन होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर यानी BC स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, देखो ये AC जो है, AC कितना दिया है आपको, √8, और हम लेंगे उसका स्क्वायर। AB को और BC को हमने x ले चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो बचेगा 8। यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, तो 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आप यहाँ पे 8 को डिवाइड करो 2 से, ये x स्क्वायर है, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसलिए आप x इज इक्वल टू यहाँ देख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपका आएगा 2, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। और इसीलिए अब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, जो आपका AB है, जो आपका BC है, दोनों के दोनों इक्वल है। सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x है, ठीक है। और फाइनली आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC, और आपका x कितना आ चुका है 2, ठीक है। तो ये आप इस तरह से आपका AB और BC वहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, ये हमने कैसे करना है, कब करना है, जब हमको यहाँ पे 90 दिया हो तब, नहीं तो फिर आप दूसरी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास ये दो साइड क्या है, इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तो बेस एंगल भी सेम होंगे। तो ये एंगल सेम होगा, और उससे भी हमको ये एंगल क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलता है, बाकी वहाँ पे 45 आ जाएगा। सो यू कैन अप्लाई देयर 45 90 थ्योरम आल्सो, ठीक है। सो आप कर सकते हैं। चलो तो नेक्स्ट की तरफ है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा है उसने, देखो फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक आपको डायग्राम निकाल देता हूँ। यहाँ पर ये जो डायग्राम होंगे हमारे, ये स्क्वेयर की डायग्राम है, ठीक है। अब इसकी चारों साइड सेम है ऐसा समझ के चलो, आप एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करना। नाम दे देता हूँ मैं आपको ABCD, ठीक है। और स्क्वेयर है तो स्क्वेयर का हर एक एंगल 90 होता है, आपको मालूम है, और चारों साइड उसकी इक्वल होती है, ठीक है। देखो उसने कहा फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर, मतलब डायग्राम पहले स्क्वेयर के। यहाँ पर भी हमारे पास दो तरीका है, एक तो खुद हमारे पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है, उससे भी जा सकते हैं, या फिर हम इसको डायग्राम से सॉल्व करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो चलो देखो फिर से एक बार, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर, पहले साइड निकालना है फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10, ठीक है। सो कोई भी आप ले लो, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं, मैं इसको ले लेता हूँ, ये आपका डायगोनल हो जाएगा AC, आपके पास ये एंगल 90 रहेगा B, तो डायगोनल कितना दिया है उसने 10, और ये दिया है सेंटीमीटर में, ठीक है। सो आप इससे क्या निकाल सकते हो, AB और BC मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे वहाँ पर।
तो आपको साइड मिल जाएगी। और उसके बाद पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर आपको मालूम है स्क्वायर की पेरीमीटर क्या है 4 इंटू साइड, ठीक है। या तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर एडिशन से भी आ जाता, ठीक है। तो चलो लिखेंगे यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वेयर। क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, स्क्वेयर है, तो उसकी सभी साइड इक्वल होंगी, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, वहाँ पर हम लेंगे देखो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, और समझो 2 मिनट के लिए X से हो जाएगा। दूसरी बात उसका हर एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कौन सा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये आप डायरेक्ट यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है, इसमें, ठीक। चलो अब आपको डायगोनल AC दिया है, तो हम क्या करते हैं, ये ABC ट्राइंगल लेते हैं, आप ADC भी ले सकते हो, ठीक है। सो ये आपका X हो जाएगा, ये भी आपका X होगा, तो बोलो क्या, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री, ठीक है। सो वंस अगेन वी यूज हियर बाय PGT, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन, ठीक है। तो क्या है हमारे पास में, हाइपोटेनस स्क्वायर, तो ABC ट्राइंगल में ये जो डायगोनल है स्क्वायर का वही आपका हाइपोटेनस होगा, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो वैल्यू रखो, ये AC देखो, AC कितना है हमारे पास 10, उसका स्क्वायर, ये AB जो है हम दोनों को x स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि सबके लिए हमने x लिया हुआ है। सॉल्व करें तो 100 मिलेगा, यहाँ पर 2x, देखो एग्जैक्टली ऐसा ही चल रहा है यहाँ पर। सो ये बन जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 2 x स्क्वायर, अर्थात x स्क्वायर इज इक्वल टू 50, मतलब x इज इक्वल टू रूट ऑफ 50, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो 25 इंटू 2 बन जाएगा, और इसीलिए 5 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारे पास क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, सो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, x, और x इज इक्वल टू 5 रूट 2 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या चाहिए, पेरीमीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो आपको मालूम है फार्मूला क्या है, 4 इंटू साइड, तो चलो बताओ, ये 4 साइड कितनी मिली है, 5 रूट 2, तो सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 20 रूट 2, और उसका यूनिट भी क्या रहेगा, सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको क्या करने हैं, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को बराबर सिस्टमेटिक पद्धति से सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे एक, मैं थोड़ा और करके लिख दूँ क्या, देखो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, तो हमारे पास में उसने डायगोनल, 2 मिनट के लिए, हालांकि बाद में मैं इसको मिटा दूंगा। सो यही क्वेश्चन अगर हम देखते, थोड़ा कॉमन क्वेश्चन, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना दिया था उसने, डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया था हमको 10 सेंटीमीटर। अब फार्मूला लगाओ, क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपको मैंने लिख के दिया था, क्या था वो, ठीक है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड, इस तरह से था, ठीक है। अब डायगोनल का फार्मूला क्या है हमारे पास में, 10 है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता, ये रूट 2, ठीक है, और साथ में क्या होता, साइड। तो अगर आप यहाँ पर साइड चाहते तो क्या होता, 10 बाय रूट 2 इज इक्वल टू साइड, ठीक है। इसलिए साइड, आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2 अपॉन रूट 2, ठीक है। और आपको मालूम है इस 2 में 2 बार रूट 2 छुपे, तो एक बार रूट 2 कैंसिल हो जाता, तो आंसर आपका क्या आता, 5 रूट 2, यानी जो आंसर यहाँ पर आपका आ चुका है वो आंसर यहाँ पर आता, यानी इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फिर भी मैं सजेशन दूंगा कि आप किससे जाएंगे, ये पद्धति से जाइए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपको फार्मूला याद ना हो, इसलिए, ठीक है। और बाकी पेरीमीटर तो वो तो आपको वैसे भी निकालना ही पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है बच्चों। सो आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, सो कोई हरकत नहीं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इसके आगे और भी उसमें क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस भी आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। हम तो यहाँ पे बताते ही है, लेकिन हमारे से पहले अगर आप करते हो तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।